पे मतलब कौन कौन से क्वेश्चंस पे ये वाला मेथड यूज होगा मैं बता देता हूँ। जी जी। आप ये वाला स्टेटमेंट रीड करें कि मींस जिस भी क्वेश्चन में आपको पार्ट्स के साथ ये क्वांटिटी दी गई होगी ना, मतलब लेट सपोज ये 10% एक पार्ट है और एक हमारे पास 0% पार्ट है ना, ओके। इसके ठीक है। जिन क्वेश्चंस में आपके पास ये पार्ट ये क्वांटिटी दी गई होगी ये मेथड उन पे अप्लाई होगा। लाइक अब ये एक क्वेश्चन है, हाउ मच डाइल्यूएंट शुड बी एडेड टू 10 ग्राम ऑफ वन वन इन 100 मींस 1% ना। यस सर। यस जी सर। जी। 1 इन 100 का क्या मतलब है, परसेंटेज में क्या आएगा ये? 1% आएगा ना। 1% आएगा। 1% सर। एग्जैक्टली। डाइट कंटेन्स 1 mg ऑफ अ ड्रग इन ईच 10 ग्राम। तो वन वन इन 10 का मतलब क्या है? 0.01 ना। जी जी। सही है। यस सर। जी जी इसको ऐसे अगर ही है। हम कंसंट्रेशन में कंसीडर करें 0.01 हमारे पास ये कंसीडर होगा। तो इट्स मीन यस सर। डाइल्यूएंट का यहाँ पे पूछा है तो इस पे इस क्वेश्चन पे भी यही मेथड अप्लाई होगा। मींस जिन क्वेश्चन में आपके साथ पार्ट ए या पार्ट बी के साथ क्वांटिटी दी गई होगी उस पे यही वाला मेथड अप्लाई होगा। अगर आपके पास क्वेश्चन आगे क्वेश्चन आएंगे जिनमें यह है कि जो रिक्वायर्ड मिडल वाला वो परसेंटेज हम रिक्वायर्ड जो होता है ना उसकी क्वांटिटी अगर दी गई होती है तो उसमें हम वो टोटल पार्ट्स वाला फिर मेथड यूज करेंगे। वो फिर टोटल मैं पार्ट्स आगे वाला मतलब एक टोटल का पार्ट्स ग्राम वाला अगर जिस दिया हुआ है तो दूसरे का ग्राम हम निकाल सकते हैं इजीली एंड में क्रॉस सेक्शन के उसमें थ्रू। फिर उसमें फिर मैं आपको बताता हूँ ना ये जिस जिस जिसमें आपके वो आपको आगे स्टेटमेंट क्वेश्चन के स्टेटमेंट के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। ये इसकी समझ आ गई कि नहीं, पहले ये वाले यस जी समझ जी आ मुझे इसकी गई तो सर। बता। समझ आ गई। सर पांच दफा से एक सब क्वेश्चन ये है जैसे हम करते हैं ना, ये जो आपने लिखा हुआ है 5 और 5, इसके नीचे हम टोटल 10 से डिवाइड करते हैं और फिर एक एग्जैक्टली फैक्टर यहाँ पे आता है और एक फैक्टर इजिकल 2 के बाद आता है। तो बाज दफा हम ग्राम उसमें इन दो में क्या फर्क है, एक इजिकल 2 वाले ग्राम में एमएल में और अगर जो दिया हुआ होगा, मल्टीप्लाई करें। एमएल में दिया हाँ हुआ होगा तो इज इक्वल टू तो से मैं पहले यही आएगा, कह रहा हूँ सिंपल कि होगा। वो ये ग्राम क्वेश्चन दिया हुआ है। स्टेटमेंट आगे आएंगे वो जो जिनमें हम 5 + 5 = 10 कर देते हैं और उस टोटल पार्ट्स में से हम फिर वो फाइनल आंसर निकालते हैं। वो क्वेश्चन के स्टेटमेंट आपको मैं आगे आके समझाऊंगा। उसमें यह है कि ये जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है इसके साथ वॉल्यूम दिया गया होगा, उस क्वेश्चन पे वो टोटल पार्ट्स वाला मेथड हम अप्लाई करेंगे और एलिगेशन। इनमें ये वाला जो स्टेप जी है हाँ। जो उन दोनों को प्लस करते हैं वो जिन बाईपास हम क्वेश्चन कर में रहे हैं। और जिन क्वेश्चन में हमारे पास या पार्ट ए या पार्ट बी का किसी की भी क्वांटिटी साथ में दी गई होगी तो उन पे हम सीधा ये वाला पार्ट वो अप्लाई करेंगे। ठीक होगा। और वो जो प्लस वाला मिस जी बता रही वो वाला स्टेप बाईपास कर देंगे हम इसमें। हाँ उसमें वो प्लस प्लस इसमें इसमें ये हाँ अगर पार्ट ए या पार्ट बी की किसी भी क्वांटिटी दी गई है उस पे सीधा ये डायरेक्ट वाला मेथड अप्लाई करें, सीधा आपके पास आंसर निकल आया करेगा। अच्छा, वो वाला मेथड किस पे अप्लाई करना है? वो वाला जो मैंने वो पूछा है आपसे, जो जिसमें वो इजिकल वाला 2 से था मेथड ना। पहले भी होता है। वो वाला मेथड वो जो दरमियान में ये रिक्वायर्ड पार्ट है ना ये 5 मींस हम्म। उन उन क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ये रिक्वायर्ड पार्ट के साथ क्वांटिटी उसकी दी गई होगी कि 300 ऑफ 5% रिक्वायर्ड। ओके 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 ओके, गॉट इट। समझ आ गई है? समझ आ गई। क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। जी जी क्लियर है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो फिर मैं बता दे, फिर मैं आगे जाता हूँ सही ना। है। क्लियर है। ये मेथड आपने सीख लिया, समझ आ गई है? जी जी ये जी जी बेहतरीन सिंगल हो हम्म। गया। स्टेप से आप सीधा आंसर निकाल लेते हैं। यस सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 45 अब मुझे कौन सॉल्व करके देगा? अगर किसी को समझ आ रही है तो कौन सॉल्व करके देगा? 45 में हम जल्दी क्विकली क्विकली। 1%, 1%, make a mixture, 0%, 0, अच्छा मुझे ये बताएं, चलो मैं सॉल्व करके देता हूँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये आपको समझ आ जाएगी। नहीं सर, 2 मिनट रुके हैं, 2 मिनट तो रुक जाए। चले ये एलिगेशन के थ्रू इसी इसी मेथड के थ्रू मुझे सॉल्व यस सर, करना हाँ यस वही सर, है यस सर, एलिगेशन यस सर, इसलिए लग रहा है। यस सर, यस। बन गया। x 0.01 x is equal to 10 multiplied by 9, 10 multiplied by
सर 990 है। हाँ सर आ गया 990। किस तरह? सर पहले मैं बताती वो हूँ। पिक्चर भेजें, सर हमारे जो पिक्चर भेजें, पिक्चर, मतलब हाँ, अच्छा चलो आप देखो भेज दे, भेज दे सर। ग्रुप में पिक्चर भेजिए क्विकली। जी जी भेजिए 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 भेजिए। नहीं आई अभी तक। हाँ हाँ सर कर रही हूँ। ये एलिगेशन का मैंने ये वाला शॉर्टकट आपको ये बता रहा है। दिया, आप मजे करेंगे अगर सर आपने चेक इसको है। सीख लिया ना। ये सर आप बहुत इसको, अच्छा बताया मैंने उसे, उसी से किया है। आप ये है कि ये मेथड ये वाला आपको आ गया। ज्यादातर एलिगेशन के क्वेश्चंस जितने भी आते हैं मोस्टली कैट्स में, वो इसी वाले आते हैं। तो आपने वीडियो भेज दी। मिस अरे वीडियो पिक्चर भेजें। अच्छा, अच्छा, हाँ हाँ सबको नजर आ रहे हैं सबको? यस सर। जी जी आ रहा है नजर। मींस एक 1%, 1 in 100 का आ रहा है ना, 1% कंसीडर किया हुआ है। जी और रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, जो मींस ये है कि 1 mg in 10 ग्राम का मतलब क्या है, उसको कंसर्ट उसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? सर हाँ वो टाइम परसेंटेज को 0.01 हाँ, जीरो ग्राम्स इन जीरो पॉइंट जीरो हंड्रेड, जीरो पॉइंट वन जीरो वन ही एग्जैक्टली। होगा ना। 1 हाँ, मिलीग्राम को जीरो 100 पॉइंट जीरो ml में वन आ डालेंगे। जाएगा रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन। डाइल्यूएंट हमने जीरो कंसीडर कर लिया। अच्छा, इसका पता है का, यहाँ पे हम कभी जीरो कंसीडर करते हैं, कभी 100 करते हैं। इस कंसेप्ट का तो पता होगा ना? यस सर। ठीक हो गया। तो ये आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आपसे के आपके सामने डाइल्यूएंट का पूछा गया है ना, इस डाइल्यूएंट के सामने सीधा यहाँ पे एक्स लिख दें। ठीक हो गया। और ऊपर 1% के साथ क्वांटिटी आपके ऑलरेडी गिवन है, 10 ग्राम गिवन है ना 1% के साथ। यस सर। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 990 ग्राम एक सही है सर। मिनट। वेल डन, वेल डन। मिस किसने सॉल्व किया है? मिस वजीहा वजीहा। ने। जी हाँ ने। सर समझ नहीं माशाल्लाह, आया। एक ये तो मिनट। मिस वजीहा Sir, काफी काफी sir, क्विकली थी। my doubt is if 100% is given in the question ओके। in B position allegation method, then हाँ what we will हाँ। do? Same allegation, your type method or different method we can use. Ms. Shaikh, sorry for the Urdu language. Let me explain in English for you this trick. Actually, we will use this method in those sort of question in which let me show a picture in which either part A or part B is given and a quantity is also given along these either of A or B. We will use this method in that sort of question. It's clear. It doesn't matter that it's either 100 or or either it will we will consider a zero here. we will Okay, sir. just use we will blindly use this method in those sort of question in which either part A or part B is given and also a quantity is given with them. We will just blindly use this method in those sort of allegation method question. Got it, sir. It's clear now? Yes, sir. मिस जी हाँ 990 ऑप्शन में है ना। एक मिनट। दीदी पहला ही ऑप्शन खुदा का दूसरा। नाम लो, क्या ओके कर रहे हो आकाश भाई? हो गया नहीं पहला नहीं वो पहला। मैं तब से चुप बैठा हूँ कि इतना ज्यादा आंसर आ गया ये कैसे। सही 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 सही। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हाउ मेनी सीसी ऑफ 75% अल्कोहल शुड बी मिक्स विद 10% ऑफ 1000 सीसी। ये इस मेथड से सॉल्व होगा कि नहीं? हो जाएगा सर। नहीं होगा, नहीं होगा सर। सर हो जाएगा। 30% आज हो जाएगा सर, 30% भी कौन कहता है हो जाएगा। सॉल्व होगा, सर हो कौन कहता है जाएगा। नहीं होगा? हो जाएगा सर, हो जाएगा, हो हो जाएगा। जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कैसे होगा? कौन सॉल्व करके जल्दी से मुझे भेजे 1 मिनट में, कौन तेज से? कौन सॉल्व करके भेजेगा या मैं भेजूं? सर भेजिए भेजिए। सर 1 मिनट तो दें। हाँ, ये मिस बिया ने माइक अनम्यूट किया हुआ है, लेकिन कोई भी ना कुछ बोल रही है ना कुछ, पता नहीं समझ नहीं आ रही क्या है अब अनम्यूट, अब फिर से म्यूट कर दिया। 444 आ रहा है आंसर मेरा। क्या क्या आंसर आ रहा है? 444। 444। सर चार सौ 1000 चवालीस अगर आप देखें तो 1 लीटर के बराबर होता है ना। हाँ,
और 1000 सीसी 10% का अगर मैंने लिया 1 लीटर फॉर 45%, तो 20% में कितना आया हमारे पास 0.44 इंटू 100 कर दिया तो 444 सीसी आ रहा है। तो आगे नियर टू ये चलो है मिस वजीहा को भी पिक्चर भेजने दो, फिर देख लेते हैं ना कि क्या कहाँ पे सर 444.44 444 नियर है ए ऑप्शन। पिक्चर भेजें, किस तरह सॉल्व किए हैं आप लोगों ने, जरा मैंने मुझे picture- 1 मिनट भेज रही हूँ, भेज रही हूँ सर। हाँ मिस मुझे भेज दें जरा, मैं भी इस पे वो एक्स वाला नहीं आ रहा। सर लेकिन इसमें इसका भी तो कोई काम होगा ना, जो 500 सीसी है, ये तो इसके निकल 500 गया है सीसी अगर हम 10% लेंगे का। ना तो फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने पिक्चर भेज दी है? यस सर। यस सर, चलो मैं अपनी भी लेकिन एक पिक्चर भेज, मसला हुआ है, एक मसला है, क्या वो मसला ये है? सर है। ये पार्ट्स के साथ होगा सर, ये इस एक सेकंड होगा, इसमें हम्म, से फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है हमें, जहाँ पे हाँ फाइनल। ये इससे 500 नहीं हो रहा। हाँ फिर ये उसको इससे नहीं पार्ट होगा। वाले से नहीं करेंगे। हो रहा ये इससे। हाँ, तो ये कौन से वाले मेथड से होगा फिर? वो सर जो पार्ट्स वाले डायरेक्ट से जिसमें एलिगेशन हम पार्ट्स पार्ट्स वाले से, पार्ट्स वाले से करेंगे। हाँ, तो इसमें हम कौन सा पार्ट कंसीडर करेंगे? सर 75 वाला मांग 10 रहा है ना वो वाला। हमसे। हाँ, तो 75% के सामने कौन सा पार्ट है? 20 20 पार्ट्स हैं उसके। 20 बाई एग्जैक्टली 60, 20 बाई 65। 346.15 आंसर आ रहा है। कितना? 346.15 हाँ, तो आंसर इसमें से ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करेंगे? ए। तस्वीर पिक्चर भेजो हो रही सर हम। नहीं, हाँ मैं भेज थ्री एग्जैक्टली रही हूँ। फोर्टी अब सिक्स नहीं आ आपको रहा अब आपको अब सर, अब आपको 153 अब आ सर रहा है। आप सबको 153 ये चीज की आ रहा है क्लियर सर। हो 153 गई आ कि रहा है ये आंसर। मतलब कौन? जी 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 जी। सर 153 153। आंसर आया, ऑप्शन सी। नहीं सर ए ऑप्शन आ रहा है आंसर। सर पूरी जरा 65 गौर डिवाइड। करें, उस 75 वाले का पार्ट बताएं आपने ना, एक 75 सेकंड पर। एक सेकंड एक सेकंड मुझे बात कौन सा मिस वजीहा आपने कौन सा वो कंसीडर किया है? पार्ट पार्ट बताएं सिर्फ। आपने 45 सर कंसीडर मैं किया है पिक्चर या? भेज देती हूँ, क्लियर हो जाएगा आंसर। फर्स्ट से चेक कर लें पीछे नीचे कोई जाके क्या आंसर सही है ये कि नहीं मेरा वाला। जी जी, क्योंकि आप भेजें मुझे, आप भेजिए, ग्रुप में भेजें। मैं सूर्या ने 45 वो 10% वाला पार्ट कर लिया ना, 45 वाला देख अच्छा कंसिडर कर लिया उन्होंने। 20 अरे पार्ट्स अच्छा कंसिडर सर करने थे 30% 75 का के। जो था ना पार्ट्स पर मिलियन, वो जो सीसी जो था हाँ 500। मिस तो आपने गलत किया है ये। नहीं सर मैंने करा है 45% डिवाइड बाई 65 इंटू 0.5। ये 1 लीटर आप नहीं कंसिडर करें, ये पुराना था। तो उसका आंसर मेरे पास आया 0.34615। तो इंटू 1000 करा ताकि सीसी आ जाए, तो 346.15 आया सीसी। पूरिया आप क्वेश्चन को समझें, नहीं मिस, पूरिया आप वो क्या आपसे पूछ तो रहा है आप क्या कर 75 रहे वाले हो? पार्ट पूछ रहा है, 10% का पार्ट नहीं पूछ रहा आपसे। मिस आप क्या 75% कर के रहे सर कितने हो? पार्ट? मिस सर मैं वजीहा थोड़ा आप सा अपना, बताऊं, सर अच्छा मैं थोड़ा सा 75 बताऊं। का पूछ रहे आप हैं। अपना पिक्चर सर भेजिए देखिए, क्या? सर जी जी 65 में 20% है, ठीक है, हमें एग्जैक्टली 500 पे निकालना है, हमें लेकिन 500 एग्जैक्टली पे निकालना है। लेकिन तो हम हमें तो 500 को उधर मल्टीप्लाई करते हैं, 20 डिवाइडेड बाई 65 मल्टीप्लाई 500, तो क्या आंसर आएगा? 153 आ रहा है, 153। 153 आंसर है। 153 आंसर आ रहा है, यही चीज है एग्जैक्टली। मिसूरी आप उधर वो ये 1000 आ पे गया चले सर गए। मेरा यहाँ पे ये 53 क्वेश्चन आंसर। स्टेटमेंट आपने पढ़ा ही नहीं कि मींस रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना है? फिर 500 वॉल्यूम रिक्वायर्ड यस है सर ना? ऊपर वाला देखना था मैंने, सही कर दिया। ठीक हो गया, क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? यस सर यस सर। मिस विजया क्या आंसर आया? 153.8। 153, क्या क्या? 153, 153.8 सी अच्छा सी सी सी। सी। वैसे अगर सॉल्व किया हुआ है वो पिक्चर भेजने था कि सर वो क्लास को भी समझ आ जाए। गलत का भी आंसर नहीं ऑप्शन नहीं, में वो आ रहा है, मैंने ये तो कोई वैल्यू तो गड़बड़ सही कर पुट देगा कर दी सर। है हाँ। इन्होंने गलत आंसर का भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो गड़बड़ कर देगा एग्जाम में, हम कहेंगे ऑप्शन आ गया हमारा। हाँ नहीं नहीं, आपने आपने अपने मेथड को इतना एक्यूरेटली सीखना है और सही सीखना है ताकि आप वहां पे कंफ्यूज ही ना हो। अदरवाइज इन्होंने ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं कि आप फिर गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर मिस देंगे। विजया ये वाला आपने भेजना है, ये जरा मैंने इसमें एक चीज कंफर्म करनी। मिस मिस सूर्य, हाँ भेज दें मिस सूर्य। हाँ कोई भी भेज दे।
हाँ ये चेक करें, उसने ये दिया हुआ है ना। 75 हमारे पास। जी ये चेक करें जी बिल्कुल यहाँ ऐसी तो है। क्लियर। जी जी, वकास साहब को नजर आ रहा है? जी जी आ रहा है, आ रहा है। क्लियर हो गया या यहाँ या जी जी नहीं हो हुआ? गया या मैं क्लियर, हो गया, एक्सप्लेन हो गया। करूँ? नहीं नहीं हो गया क्लियर। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड 5% ऑफ सैलिसिलिक एसिड बी मिक्स्ड विद 1000 ग्राम ऑफ 1% सैलिसिलिक एसिड टू प्रिपेयर 500 ग्राम्स ऑफ 3% सैलिसिलिक एसिड? इस पे भी सिंपल यही वाला मेथड सीधा अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया? यस सर, ये सॉल्व कर लेंगे आप लोग? यस सर। जी जी ठीक ठीक है, हो ठीक गया। हो गया। नेक्स्ट पे ठीक, चलें। 1000 48। आंसर आ रहा है इसका। कितना आंसर आ रहा है? 1000 ग्राम। 250 grams। मेरा फिर 250 गलत आ रहा ग्राम है सर। आंसर आएगा। 1000 कैसे आ रहा है? सूर्य, आप कहीं पे मिस्टेक कर रही सर होंगी। मैंने 1000 ग्राम्स ऑफ 1% सैलिसिलिक एसिड लिया है, इज इक्वल टू के बाद वाला आपका वाला मेथड, उससे करा है मैंने। नहीं, यहाँ पे रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना है वही आपने आखिर में उधर कंसीडर करना है सूर्या ना। आप स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। जो स्टेटमेंट में वो आपसे फाइनल वॉल्यूम कह रहे हैं ना, उस फाइनल वॉल्यूम को हमने कंसिडर करना होता है। वही कंसीडर करना है। आपने बनाना कितना है? आप आपने एक तो 5% ले इस लिया, तरह। एक 1% हाँ, ले लिया, और बीच में आपने 3% ले लिया। सही। समझ आ गई है? मैंने तो कहा 3% 3% का ले ली फाइनल। थी। 500 है तो ना। 5% वाले के सामने आपने क्या कर दिया? एक्स कर दिया। और 3% वाले के सामने आपने क्या कर दिया? 500 कर दिया, क्योंकि सही 500 ग्राम जो है आपको रिक्वायर्ड वॉल्यूम है। सही, समझ आ 250 आ रही है? गया सर, आ गया 250 आंसर। क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है? जी जी सर। क्वेश्चन नंबर 48। जी जी। एलिगेशन मेथड के बेसिक्स आप एक्सप्लेन कर देंगे किसी शॉर्ट वीडियो में, क्योंकि मुझे एलिगेशन मेथड नहीं पता क्या होता है। जी बिल्कुल, एक्सप्लेन कर देंगे, क्यों नहीं। एलिगेशन मेथड, अब एलिगेशन के काफी मेथड के टाइप्स हैं, तो आपको एक भी टाइप का नहीं पता या किसी स्पेसिफिक टाइप में मतलब वो है? सर नहीं सर, सर मुझे समी की एलिगेशन वीडियो है मेथड उसमें ग्रुप पे। सर समी की वीडियो है शायद पूरी। इन्होंने क्लास नहीं ली हुई उनकी, इसलिए शायद। अच्छा, तो ये मिस्सामी की वीडियो जो है वो मिस राबिया को फॉरवर्ड कर दें। अगर स्टिल जो है वो उसमें आपको कंफ्यूजन हुई या आपको क्वेश्चन मतलब समझ नहीं आ रहा, तो आप फिर उसके बाद पूछ दीजिएगा, फिर हम फर्दर एक्सप्लेन इंशाल्लाह कर देंगे। ठीक हो गया? ठीक सर है थैंक यू। सर इरफान हाशमी के गुरु उस पे है ना यूट्यूब के चैनल पे। हाँ, बस लिंक उसको फॉरवर्ड कर मैं देना तो लिंक कर देता हूँ, मैं ग्रुप में लिंक कर देता हूँ। जी जी, वो फिर कर दीजिएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 48 पे जाते हैं। इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड 3% एसिटिक एसिड एंड 1% एसिटिक एसिड शुड बी मिक्स टू प्रिपेयर 200 ऑफ 2.5% एसिटिक? अब इसमें ये अलग अलग पार्ट्स वाला मेथड यूज होगा, क्योंकि ठीक है दोनों का सर। पूछ किया है कि 3% हम कितना यूज करेंगे और 1% कितना यूज करेंगे। एलिगेशन का तो पता ही होगा ही method। सर ऊपर करें थोड़ा बता सा, दें। थोड़ा नीचे करें। एलिगेशन का तो पता सही होगा आप है सही सबको और ना? है। बता दें बस सही सर। है सर सही है। बताएं, जल्दी जल्दी से बताएं। पिक्चर भेज आंसर दिया क्या आ रहा करें है? ना सीधा ग्रुप में, ताकि लोगों को पता भी चले साथ में। सर मैंने तो कर लिया, मगर मैं आंसर चेक करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरी मिस्टेक आ जाती है ना। आप बताएं कितना आंसर, मुझे पता चलेगा। 200 1.5 150 डिवाइडेड बाय 2 बाय 150/50 आ रहा है सर मेरे को। 150 हाँ 150 आ ठीक रहा है। है सर 150 150 150। 3% के और 1% के 50 पार्ट्स। अच्छा, सर वो ये साथ में ग्रुप में भेज दिया ठीक है करें ना। 150। हाँ अच्छा, 150 सर एंड दोनों के निकाल। हाँ 150 नहीं नहीं, एक का निकाल ले तो दूसरे का तो वो 200 से माइनस कर देंगे, ऑटोमेटिकली पता चल जाता है जी ना। जी 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 जी। एक का कितना आ रहा है? 150 आ रहा है और एक का 50 आ रहा है। 50 आ रहा है। बेस्ट हो गया। ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? यस सर। सर मैं आप पिक्चर ओके भेज सर। दूँ ग्रुप पे। सर मैंने भेज हाँ, एक दफा पिक्चर भी दिया। भेज दें, ताकि ये भी राबिया हो गई या किसी और को थोड़ा बहुत पता ना हो तो उसको भी पता, एलिगेशन का दोबारा से पता चल जाएगा ना। आप थोड़ा क्विकली भेज दिया करें। अच्छा, देखो, ये उल्टा क्वेश्चन, ये तस्वीर सही है। अच्छा,
ये सामने नजर आ रही है ना मिस राबिया, देख लें क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखे, उसमें क्या है कि 3% और 1% को हम कितने पोर्शन में हम मिक्स करेंगे कि हमारे पास 2.5% उसका बन जाए। तो इतना तो पता होगा कि 3 में से 2.5 माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा, 1 में से 2.5 माइनस करेंगे तो 1.5 आ गया। तो ये आपके पास पार्ट्स आ गए दोनों के, तो इन दोनों के पार्ट्स को प्लस करेंगे, ये जो आपने निकाल दिया 1.5 और 0.5 आपके पास 2.0 आ गया। सही है। इसके बाद जी आपके पास फार्मूला है कि रिक्वायर्ड पार्ट्स मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल पार्ट्स, ये आपके पास फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। सही है। रिक्वायर्ड पार्ट्स मींस ये है कि अब आपसे दोनों का पूछा गया है कि 3% का भी बताएं 1% का भी बताएं, लेकिन वो आप एक कैलकुलेट कर लेती हैं तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलता है। लेट्स सपोज 1.5 का पहले कैलकुलेट करते हैं। 1.5 हमारे पास रिक्वायर्ड पार्ट है, जबकि रिक्वायर्ड वॉल्यूम हमारे पास 200 है, और उसको हम टोटल पार्ट से डिवाइड करते हैं। टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने हैं 2, तो इससे आपका क्या वॉल्यूम निकल आ जाएगा 150। तो आपने 200 बनाना है और 200 से 150 मतलब करेंगे तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, वो आप डायरेक्ट पता चल जाता है कि 200 में से एक का 150 है तो दूसरे का क्या होगा 50 होगा। समझ आ गई है समहाउ। जी जी जी। ठीक हो गया, दैट्स ग्रेट। अच्छा आगे प्रोसीड करते हैं जी। किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। 10 बज गए यार, पहले स्पीड तेज थी अब स्लो हो गई। How much ointment having a 12% drug concentration and how much ointment having a 16% drug concentration, ये वही वाला मेथड है। समझ आ रही है। तो 12 को और 16 को कितनी कितने पोर्शन में हम मिक्स करेंगे कि हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन 12.5 बन 12.5 जाए आएगा। और अच्छा उसकी 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 जो उसका जो वेट है वो 1000 ग्राम हो या 1 kg हो। समझ आ गई है। जी जी, आगे समझ। ये कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। यस सर। हरीश हरीश भाई, हमें कुछ प्रैक्टिस के लिए दे दें मेरे ख्याल से। ये वाला प्रैक्टिस आप करें, क्वेश्चन नंबर 49, ये नहीं नहीं सेम टू सेम। नहीं, सर मतलब 15 कि मिनट और ले लें, सेक्शन के 15-20 बाद, मिनट मतलब कि जो हम करेंगे खुद से। आप ले लें। मैं यही कह रहा हूँ कि ये सेम टू सेम मेथड है, वो ऊपर वाले की तरह, ये बाद में आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 49। पे जा रहा हूँ। ओके। अच्छा, इन व्हाट प्रोपोर्शन should 20% benzocaine ointment be mixed with the ointment base to produce 2.5%? मींस 20% को हम कितने परसेंट ऑइंटमेंट के साथ मिक्स करेंगे कि रिक्वायर्ड वो हमारे 0%, पास 2.5? 0% के साथ मिक्स करेंगे ना। नहीं मिस भैया, बिल्कुल गलत कह रही हैं आप। 0% के साथ बिल्कुल मिक्स नहीं करेंगे। मुझे एक 100 के साथ। नहीं, 0 के साथ मिक्स करेंगे, लेकिन आप मुझे इनमें से आंसर बताएं। मिस भैया कहाँ पे चली गई, बताएं मुझे इसमें से, इन ऑप्शन में से मुझे ऑप्शन आंसर बताएं। मिस भैया 1 जी, मिस सर फातिमा कह रही थी 1:7 आएगा। 1:7। वेल डन, बिल्कुल 1:7 आएगा। किस तरह आएगा बताएं जरा सर ओरली, या अगर आपने सॉल्व किया है, हमने एलिगेशन तो उसकी पिक्चर जरा भेज दें। सर मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं लैपटॉप से ऑन किया हुआ है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। हाँ ट्वेंटी जी परसेंट हमने एक तरफ 20% ले लिया, दूसरी तरफ जी जी 0% ले लिया। सेंटर में जी हमारी जी 2.5% रिक्वायर्ड है हमें। एग्जैक्टली तो 2.5 आ गए हमारे पास 20% के, और 0 के आगे 17%। दोनों की रेशियो निकालेंगे एग्जैक्टली तो 1:7 आ जाएगी। उनकी एग्जैक्टली रेशो जो वेल आपने डन। निकाली सही है है उसका मीन्स तरीका बता दें। सिंपली डिवाइड कर दें उसको सेवनटीन टोटल पॉइंट से। फाइव हाँ जी, टोटल सेवनटीन से पॉइंट करना है फाइव ना। जो आ रहा है ना। नहीं, जो पार्ट्स आ रहे हम्म हैं ना, देखिए आपके एक एक पार्ट्स आ रहे हैं 2.5 और दूसरे आ रहे हैं 17.5। एग्जैक्टली। हम्म 17.5 को 2.5 से डिवाइड करें। नहीं, आप इसका मतलब ये है कि 2.5 रेशो 17.5। जी, तो अगर अब हम इसको सिंपल 2.5 को करेंगे ना, 2.5 से डिवाइड करें और 7 आ गया। और 17 उधर भी 2.5। 17.5 को 2.5 से डिवाइड करें तो इससे आपके पास फाइनल रेशो आ जाएगी। समझ आ गई? नहीं सर, नहीं आई। ये रेशो किस तरह निकाला है, नहीं बस आई। ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, आंसर ये तो आ एक नहीं गया आई। सेकंड 2.5 एक सेकंड 17। सिंपली मैं बताता हूँ। 17.5 को, जो 17.5 आ रहा है ना, उसको 2.5 से डिवाइड करें, वो 7 पार्ट्स आ जाएगी ना आपकी। और सही। 2.5 जी। को सेल्फ डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा ना, 1:7 आ जाएगी। ओके। एक सेकंड मैं बता देता हूँ, पिक्चर में भेज रहा हूँ।
तो 2.5 से क्यों कर रहे हैं हम डिवाइड? मैं बता रहा हूँ ना यू आर इसको। कंसिडरिंग इज एट अ सिंगल पार्ट ना, सिंगल एंटिटी कंसिडर कर रहे हो ना आप नंबर को ना मैटर करो, इसको एंटिटी मैटर करो इसको। 2.5 वो लिया है जो हमने सेंटर में लिया है, प्रोड्यूस 22.5%। नहीं नहीं, वो वाला नहीं लिया जो 20% का आया। 2.5%, 20% के आगे देखेंगी ना अगर आप, 20% के कितने पार्ट्स निकल रहे हैं। आप लिख कर करें ना इसको, एलिगेशन से बनाए ना वो एलिगेशन वाला हाँ मेथड। तो 20 एक पार्ट्स के सेकंड, हाँ, सामने कितने एलिगेशन जो पार्ट्स है आ रहे हैं? ना, एक 20 सेकंड, पार्ट्स एक के सामने सेकंड। कितने पार्ट्स आ रहे हैं? वो 2.5 पार्ट्स। हाँ, ये वाला 2.5 पार्ट लेना है आपने इसका, इसके साथ रेशियो लगा लें। 2.5 रेशियो, सेंटर इधर पे रेशियो इधर को ये अच्छा चेक पिक्चर बनाना। करें, भेजो, इधर ये चेक करें, 17.5 पिक्चर ये चेक पिक्चर। करें। ये स्क्रीन नजर आ रही है? जी। हाँ 20% है और उससे आपने 2.5 बनाना है। इस साइड पे हमने 0 कंसीडर कर लिया, ठीक हो गया। एक पार्ट आपके पास आ गया 2.5 और एक पार्ट आपके पास आ गया 17.5, ठीक हो गया। यस सर। इसको हम इस तरह लिख आगे लोएस्ट सकते वैल्यू हैं, से डिवाइड करके 2.5 रेशियो निकाला है। रेशो 17.5, इस तरह लिख सकते हैं, यस सर। लिख सकते हैं। यस सर। अब इसको हम जी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। 2.5 डिवाइड बाई 2.5, 17.5 डिवाइड बाई 2.5, इससे क्या आ सर ये जाएगा पूछ रही हूँ, 2.5 जो नीचे वाला जो लिखा है दोनों के उसमें, वो कौन सा वाला 2.5 लिखा है? सेंटर वाला 2.5 लिखा है या ये वाला नहीं 2.5 नहीं लिखा नहीं, है? ये पार्ट वाला लिखा है, पार्ट वाला लिखा है इधर जो सबसे लोएस्ट 2.5। वैल्यू है ना, उससे डिवाइड कर दिया है दोनों को। लोएस्ट वैल्यू से डिवाइड करते हैं। 2.5 लोएस्ट जी है जी, ना, उससे डिवाइड सिंप्लीफाई। कर देंगे दोनों को। आपने आपने लीस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नहीं पढ़े थे? सबसे लोवेस्ट जो लीस्ट, आपको किसी चीज को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सबसे वो लोवेस्ट क्वांटिटी पे दोनों साइड से डिवाइड करना होता है ना। अच्छा सर। समझ आ गई है? तो 2.5 डिवाइड बाई सही। 2.5 वन आ गया, 17.5 डिवाइड बाई 2.5 क्या आएगा? 7। 7। 1:7 7। क्लियर है? हाँ। यस सर। Clear? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाते हैं। how much how much 50% dextrose solution and how much 5% dextrose solution are required to prepare 4500 ml of 10%? ये आपका वो है, क्या वर्क कहते में। हैं, होमवर्क है, आप खुद कर लेंगे, बहुत इजी है, कर लेंगे ना ऊपर वाले मेथड्स की तरह यस सर, यस बिल्कुल। सर, यस सर, यस सर। how many gram of 2.5% should be mixed with 360 of 0.25 to make a 1% hydrocarbon? ये वो यस दूसरे सर, कर लेंगे। डायरेक्ट मेथड से हो जाएगा, सही है? यस सर, कर लेंगे। समझ आ गई है? यस सर। यस सर। यस सर। Question number 53. How much HTML would be required to edit to 5% HTML aerosol paraffin ointment to prepare 200 gram of 17.5? ये टोटल पार्ट्स वाले मेथड से सॉल्व होगा ये एलिगेशन का। समझ आ रही है? यस सर। यस सर। क्लियर है? यस जी सर। यस सर। सर। वेल डन। सर पार्ट्स का उसमें होगा जिसमें हमें जो फाइनल कंसंट्रेशन की ग्राम्स दिए हुए होंगे। एग्जैक्टली 17.5 ओके। रिक्वायर्ड फाइनल कंसंट्रेशन है, उसके साथ क्वांटिटी दी जी जी गई जी, होगी। रिक्वायर आखिर में जो प्रोड्यूस हुए उसकी हमें कंसंट्रेशन दी हुई होगी, तो फिर हम पार्ट्स वाला लगाएंगे, वरना हम नॉर्मल जो हाँ, आपने पहले बताया था वो ये लगाएंगे। ठीक ठीक, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आपको जी जी। आपको एलिगेशन मेथड मतलब पहले भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन ऐसे समझाता है या अभी अच्छे से समझा? नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा से समझा, शॉर्ट अच्छे से वाला। नहीं, ये सामने पे तारीफ आप ये तो ये झूठी तारीफ नहीं होती नहीं, है। नहीं तो शॉर्ट वो भी, शॉर्टकट हो गया ना, वो आपके ये तो कॉन्सेप्ट शॉर्टकट था, हो ये गया। आपने शॉर्टकट बता दिया। अरे मतलब नहीं, नहीं मैं अच्छा, मतलब कवर कर लेती हूँ, मैं कवर कर लेती हूँ कि वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल था, ये आपने बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताया। सही सही सही, मुझे तो नहीं पता था, चले आज पता चल, ठीक नहीं, हो वो गया। एटलीस्ट हमारे कोई 30 to 40 सेकेंड्स भी बच गए ना। एग्जैक्टली exactly. हाँ नहीं, बस आपको चीज ट्रिक्स आनी चाहिए, शॉर्टकट मेथड्स आने चाहिए, ये सबसे ज्यादा वो मैटर करते हैं ना। और इसी तरह के क्वेश्चन मोस्टली आपके कैलकुलेशन में होंगे, इसी तरह का मोस्ट ये जो क्वेश्चन है ना सर ये हम खुद कर लेते हैं, बाकी का फिर जो समझ नहीं आएगा ना वो कल के सेशन में पूछ लेंगे एक आध। ये ये इस तरह के क्वेश्चन नंबर 52 की तरह मोस्टली क्वेश्चन जो है वो आते हैं। अच्छा, एक दफा मुझे सिर्फ वो गो थ्रू करने दे, मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि अगर कोई बहुत टफ हो तो आप वो मेरे सामने सॉल्व करके, ताकि मेरी टाइम को खत्म हो तो। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाते हैं। 54, हाउ मच कोल tar should be added to 3500 of 5% coal tar ointment to prepare ointment of 20%? वो कौन से मेथड से सॉल्व होगा, डायरेक्ट या वो पार्ट्स वाले से?
डायरेक्ट वाले से। डायरेक्ट। एग्जैक्टली डायरेक्ट वाले से। हाउ मच यूरिया इज रिक्वायर्ड टू बी एडिटेड? जी जी। सर ये बता दीजिए, आप एक बोले थे ना किसी में 0 बेस आता है और किसी में 100 बेस आता है, 100 आएगा क्योंकि हाँ कोल्ट आ रहा है ना, तो 100 आएगा। वो कौन से वाले में कोई टेक्निक है कि जिसमें बिल्कुल, मैं हम आपको एक चीज जिसमें गैस कर एक चीज बताऊंगा, उससे हो सकता है आप कभी भी 0 की जगह 100 और 100 की जगह 0 नहीं लगा। हाँ वही पूछ रही हूँ, आपसे पूछना चाह रही पहले हूँ। एक सेकंड में आपको क्लियर किया, ऐसा। या बल्कि इसमें देख लें, इसमें जी इसमें जी से ज्यादा यस आपको सर, अच्छे यस से सर, समझ यस सर। आएगी। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 2.5 है, मींस एक पार्ट है और एक रिक्वायर्ड पार्ट है ना। यस सर। तो जब भी आपके पास ये वाला पार्ट, जब भी आपके पास अगर ये वाला पार्ट रिक्वायर्ड पार्ट से कम होगा तो आप वो दूसरा पार्ट क्या करें, कंसीडर करेंगी? 100 कंसीडर 0। करेंगे। नहीं, 0। मैं ये मेरी क्यों? बात आप सुनिए, मेरी सर बात 100 में, लेंगे ना लेट हम। सपोज यहाँ पे 20 की जगह, यहाँ पे 20 की जगह 2.0 होता और रिक्वायर्ड आपसे 2.5 होता, तो तो 100 आपने लेते। यहाँ पे जो पार्ट कंसीडर करना था ये आपने 100 100। कंसीडर। ठीक हो गया? ओके। मींस जो अंडर वैल्यू जो है ना वो पोर्शन, बीच में आएगी। जब भी पार्ट ए रिक्वायर्ड पार्ट से कम होगा तो हम वो दूसरा पार्ट बी 100 कंसीडर करेंगे। जब भी पार्ट बी हमारे पास रिक्वायर्ड पार्ट से ज्यादा होगा तो हम वहां पे क्या कंसीडर करेंगे? 0। 0। जी। ओके समझ सर, आ गया? गॉट इट, जी हाँ, इसको बहुत सही। एक सेकंड से मुझे लेट मी दीजिएगा, मैं लेट इसको मी थोड़ा सा एक्सप्लेन और। इट लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। आपके पास हमेशा दो पार्ट दिए होते हैं ना, कि मतलब पार्ट ए सबसे, मतलब ये 0 और 100 तो हम उस क्वेश्चन में हम लगाते हैं जब हमारे पास पार्ट बी नहीं दिया होता ना, वो खुद से हमने कंसीडर करना होता है। सही है। तो जब भी उस क्वेश्चन में आप देखें कि जब भी पार्ट ए जो है वो रिक्वायर्ड पार्ट से कम होगा तो वहां पे आप क्या कंसीडर करेंगे? 100। पार्ट बी को आप 100 कंसीडर करेंगे। और जब भी पार्ट ए आपके रिक्वायर्ड पार्ट से ज्यादा होगा, जैसे इस केस में है, पार्ट ए आपके पास कितना है? 20। 20, और रिक्वायर्ड पार्ट कितना है? 2.5। 2.5। 2.5। तो पार्ट बी क्या कंसीडर हम करेंगे? 0। 0। जीरो, समझ आ गई है? ठीक है। जब भी ये जी। पार्ट ए की वैल्यू रिक्वायर्ड वैल्यू से ज्यादा होगी, आपको आप जो दूसरी वैल्यू कंसीडर करेंगे वो आप 0 कंसीडर करेंगे। जब भी जब भी पार्ट ए की वैल्यू इस रिक्वायर्ड वैल्यू से कम होगी तो उस जगह पे आप जो है पार्ट बी को 100 कंसीडर करेंगे। ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इस यही चीज आप याद रखें। आप कभी भी 0 और 100 में कभी भी मिसगाइड नहीं हो सकते। सर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं। जी जी। वजीहा ये देखें, इसमें जी देखें, आप समझ क्वेश्चन को समझें, हम फाइनल डाइल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं ना। सही। फाइनल डाइल्यूशन हमारी डाइल्यूट हो रही है, तो डाइल्यूशन हमेशा आप डाइल्यूएंट से करते हैं और डाइल्यूएंट इज ऑलवेज 0। ओके। वो और थोड़ा इफ यू आर अपग्रेडिंग द, अगर आप कुछ अपग्रेड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, अगर आप उसकी फाइनल कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं अच्छा, और आपके पास ओरिजिनल कंसंट्रेशन कम थी, तो फिर बढ़ाने के लिए आप क्या समझे, ऐड हम करेंगे? स्टॉक बना, एक्टिव अगर हम इंजन ऐड स्टॉक करेंगे बना ना। रहे हैं डाइल्यूशन हाँ। से, ये बोलना चाह रही हैं हाँ। आप? ठीक है, ठीक है, समझ गई, समझ गई, क्लियर है? समझ गई, समझ गई। वेलकम। ये बस सर, ये चीज थैंक यू। सिंपल सा ये याद रखें कि जब भी पार्ट ए रिक्वायर्ड पार्ट से कम होगा तो दूसरा पार्ट हम उधर हम 100 कंसीडर करेंगे। अगर पार्ट ए रिक्वायर्ड पार्ट से ज्यादा होगा तो वहां पे हम पार्ट बी 0 कंसीडर करेंगे। ये अपने साथ लिख लें तो आपको बाद में जब आप क्वेश्चंस करेंगी इसके सर मैंने तो ग्रुप पे भेज दी थी तस्वीर बना के, पिक्चर करके ना ग्रुप पे भेज दी, हाँ, चेक कर ले। ठीक ठीक हो। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है, कौन सा ये क्वेश्चन 54 नंबर का 55 600 हो गया आंसर था आ ना? रहा है क्वेश्चन सर। नंबर किस चीज का? 54 आपने बोला था ना, कर ले सॉल्व, 600 ग्राम्स आंसर आ रहा है आपके वाले मेथड से। वेल डन। बस हाँ बिल्कुल वही, वो डायरेक्ट 5% पे मेथड से तो करते हैं 200 ग्राम ले लिया है हमने, और फिर उसको जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है विद 15%। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ तो बस उससे वो 600 ग्राम आंसर वही करेक्ट आंसर है बिल्कुल। इसी तरह हाउ मच यूरिया इज रिक्वायर्ड टू बी एडिड 64 ऑफ 4% एंड टू रिक्वायर द रिजल्टेंट स्ट्रेंथ 10%? कौन सा मेथड यूज होगा? 100% सर आपका वाला।
डायरेक्ट आपका वाला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। इजी वाला। अच्छा, आपने तो वो मेथड सर वो मुझे आपका ही मेथड इंट्रोड्यूस किया हुआ है तो आपका वाला मेथड हुआ। सही 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 सही। बस आप मतलब समझ आपको आ गई, आप स्टेटमेंट पढ़ के सीधा आप मेथड चूज कर सकती हैं ना, कि मतलब कौन सा मेथड इस पे अप्लाई हो। सर ये 57 वाला बताते जरा। 57, the density of an oil is this, and if you need 3.5 kg of ration, what volume? अच्छा, very simple, very easy peasy। डेंसिटी का डेंसिटी फॉर्मूला। आपके पास गिवन है, डेंसिटी आपके पास गिवन है, वेट आपके पास गिवन है, वॉल्यूम आपके पास गिवन है। फार्मूला आपके पास है वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम सर लेना है, वॉल्यूम निकालना निकालना है। है, निकालना है, निकालना है। वॉल्यूम 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 आपके वॉल्यूम आपने निकालना है ना, डेंसिटी और मास गिवन है। तो आपके पास यस सर निकालना। फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को उस तरफ हाँ लेके जाएं और मास को डेंसिटी से डिवाइड कर ले, आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा। समझ आ गई है? जी जी। 3791 आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 56, वैसे you want to prepare olive oil ceramide, if 40 gram of olive oil is to be added to this preparation, what volume of olive oil to be added? अच्छा, वॉल्यूम का पूछा गया है, आपके पास क्वांटिटी दी गई हुई है 40 ग्राम, और डेंसिटी उसकी गिवन है। अच्छा, इस चीज में मिस सूर्या ये ये माइंड में रखिएगा ये कि मैंने 3.5 को ग्राम्स आपने में फिर कर उधर दिया था, उसमें कन्वर्ट करना है कन्वर्ट ग्राम्स करने के में। बाद ही आया मेरा आंसर 3791 ml। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इसमें भी यही डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम के फार्मूले से ये क्वेश्चन नंबर 56 और 7 दोनों हल हो जाएंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 58, यू हैव एन allotment jar of 100 ml कैपेसिटी, वॉल्यूम जो है 100 ml है, फिल द जार, व्हाट वेट ऑफ लिक्विड पैराफिन। अच्छा, व्हाट वेट पूछा गया है, डू यू नीड इफ द डेंसिटी ऑफ द, अच्छा डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, वेट पूछा गया है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 100 जार पे 93, 930, 93, 930, 930 930 किसने बोला है? 930 नहीं 94 होगा सर। 94, 1930 93 सर, 930 93 अप्रोक्स है ना, 94, 930। 930 वाला बंदा चाहिए मुझे, किसने बोला है? नहीं 930, इन्होंने ही 93 बोला था, है। 930 निकल गया। मैंने ही बोला था 93 था वो, 90 डिवाइड ही करना है ना 100 से, सही सही सही। मल्टीप्लाई। 94 आंसर है अप्रोक्सीमेटली। ठीक हो गया। अच्छा, इन यूर लेबर डिस्पेंसिंग में सेंसिटिविटी का। सेंसिटिविटी ऑफ 20 kg, फाइंड आउट द मिनिमम वेट। अच्छा, परसेंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, वो परसेंट एरर इज इक्वल परसेंट टू सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी अपॉन डिवाइड सेंसिटिविटी बाय डिवाइड मिनिमम बाय, वेरिएबल वेट। मिनिमम वेट रिक्वायर्ड यस 200। तो इस फार्मूले में सिंपल ये सारे वैल्यूज गिवन है, एरर गिवन है, परसेंट एरर इज इक्वल टू सेंसिटिविटी आपने फाइंड आउट करनी है, और जो है और मल्टीप्लाई 100। ये किसने वो किया, स्किप किया, किसने फार्मूला बताया सर मैंने मुझे? मल्टीप्लाई 100 बोला था और मेरा आंसर भी आ गया सर 400 मिलीग्राम। अच्छा, आपने बोला था, मेरे ख्याल में जी फजिया ने स्किप नहीं, कर दिया। 400 मिलीग्राम मेरा आंसर भी आ गया इसका। जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 60, द सेंसिटिविटी ऑफ द बैलेंस इज 4 mg, मिनिमम पर वेट क्वांटिटी कैन बी। सर ये भी वैसे ही होगा, इजी है, लेकिन इस इन्होंने +5 -5 बोल के कंफ्यूज कर दिया है। है, और सिर्फ +5 का -5 का मतलब ये है कि 5% ही है रहने। सही है सर, आसान ठीक हो है। गया। तो इससे क्या आंसर आ रहा है? सर मैं निकाल लेती हूँ अभी। 80 मिलीग्राम, 80 सर। 80 मिलीग्राम। वेल डन, क्लियर क्लियर हो गया आपका जी ये जी फाइल जी। आपकी पूरी खत्म हो गई। जी फाइल सर। खत्म भी हो गई है, इसके अलावा नहीं? अच्छा, बस खत्म हो गई खत्म हो ना, क्या गई। कर रहे हैं यार, फिर मेरा ये टेस्ट तो गला क्या, सुन ये आपने तो रहा काफी 2 था। दिन जल्दी में खत्म खत्म हो करा गई। दिया, बड़ा अच्छा करा आपने। ठीक। सर कल आप कौन सा फाइल कराएंगे? 8? मैंने कल कोई फाइल नहीं करानी, मैं जरा